जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने डिवाइन स्पिरिट इस कहानी चैनल पर, ज्ञानवर्धक चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस कहानी चैनल पर हमारी पहली वीडियो है जो कि अद्भुत चमत्कारी कथा कहानी से संबंधित है। दोस्तों, कहानी हमारे जीवन की ऐसी प्रेरणा है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, बुद्धि को बढ़ाने के साथ साथ जीवन जीने का तरीका भी हमें सिखाती हैं। तो नई नई कहानियाँ इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है मौत की भी मौत कैसे हुई। कौन है ऐसी महाशक्ति जिसने मृत्यु को भी मार दिया। और दोस्तों, ये कहानियाँ ब्रह्म पुराण जैसे प्रमाणिक ग्रंथों से ही हम आपके लिए लाने जा रहे हैं। दोस्तों, अपना सपोर्ट आप जरूर दीजिएगा, अपना साथ बनाए रहिएगा और बताइएगा किस तरह की कहानी की वीडियोज आपको चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी को सुनते हैं। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है, उस पर मौत का कोई अधिकार नहीं होता और अनअधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर सांब सदाशिव की पूजा में ही व्यतीत होता था। वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भली भांति आदर सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में ही व्यतीत होता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का कोई ज्ञान न था। उन्हें न रोग था न शोक, इसलिए आयु पूरी हो चुकी है इसका उनको आभास ही नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में ही केंद्रित था। यमदूत समय से उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाते थे। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं आए। यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं उनको लेने के लिए दौड़ पड़े। गृह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उनके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। दूतों की यह बात सुनकर मौत का क्रोध और भभक उठा। वे झट से ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता न था कि कहां पर क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भोले बाबा ने कहा, मृत्युदेव, आप यहाँ से लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी करके श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण बाबा को सहन न हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से ऐसा प्रहार किया कि मृत्युदेव वहीं पर ठंडे हो गए, ढेर हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुँचे। वे डर के मारे थर थर कांप रहे थे। मृत्यु की भी मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुँच गए। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े हुए थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुँचे और ब्रह्मा सबके साथ घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं, इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दीजिए, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे या भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग ही होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने
में नंदी के द्वारा गौतमी गंगा यानी गोदावरी नदी का जल मरे हुए उन सभी लोगों पर छिड़कवा दिया। उसी समय सब के सब स्वस्थ होकर जीवित उठ खड़े हुए। इस प्रकार से आशुतोष महादेव ने अपने भक्त श्वेत ब्राह्मण को जीवन दान देते हुए यमलोक की भी व्यवस्था को बनाए रखा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस प्रकार की कथाएं कहानियां हम आने वाली वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज ये हमारी पहली वीडियो है, तो आप लोग बताइएगा आपका प्यार और सहयोग हमारे साथ कितना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई बेहतरीन कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।